Hello बच्चों, let's read this question. The question says the resistance of each resistor in the circuit diagram shown in the figure is the same and equal to 1 ohm. The voltage across the terminals is U, which is equal to 7 volt. Determine the current I ampere the leads if their resistance can be neglected. तो बेसिकली हमें एक फिगर दिया है जिसके अंदर हमें करंट आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड जो ईच रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है 1 ओम। तो इसके अंदर जो की कंसेप्ट यूज होने वाला है वो हम देख लेते हैं। की कंसेप्ट, कौन सा की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए यूज करने वाले हैं। जो फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, आर नेट इन सीरीज। आर नेट इन सीरीज, तो ये हमारे पास आर नेट की वैल्यू क्या रहती है, आर नेट रहता है R1 प्लस R2 प्लस जितने भी रेजिस्टेंस है उनको डायरेक्ट ऐड कर दिया जाता है। यदि n तक रेजिस्टेंस है तो ये हमारे पास हो जाएगा Rn। एंड सेकंड की कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, आर नेट इन पैरेलल कंडीशन, यानी कि पैरेलल कंडीशन के अंदर आर नेट की वैल्यू कितनी रहती है, ये हमारा सेकंड की कंसेप्ट हो जाएगा। तो पैरेलल कंडीशन के अंदर हमारे पास रहता है 1 बाई आर नेट विच इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 एंड सो ऑन। यदि n रेजिस्टेंस है तो उनके लिए कितना हो जाएगा, 1 बाई आर एन तक ये जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बाई आर एन। तो ये दोनों जो की कंसेप्ट है इनकी हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारे पास एक फिगर गिवन है जिसके अंदर ये नीचे वाला पोर्शन पॉइंट ए एंड बी है। एक पोर्शन इस पॉइंट ए एंड बी से ऊपर है, यानी कि ये वाला पोर्शन है, एंड ए एंड बी से नीचे एक पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन है, एंड दोनों सिमेट्रिकल है एंड अरेंजमेंट इनका क्या पैरेलल कंडीशन के अंदर है। तो अगर मैं बात करूं ड्यू टू सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, जो पॉइंट सी है एंड डी है, इन दोनों का पोटेंशियल क्या आएगा, सेम। अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम है तो हम इसको एक इक्विवेलेंट फिगर से रिप्लेस कर लेंगे। तो मैं एक बार इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं। स्टेटमेंट क्या है, ड्यू टू सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, ड्यू टू सिमेट्रिकल अरेंजमेंट potential of point C and D are सेम, यानी कि C एंड D का जो पोटेंशियल है तो हम इसको एक सेम है वो पोटेंशियल, तो इसको एक इक्विवेलेंट फिगर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे इक्विवेलेंट फिगर से, यानी कि जो ये फिगर है इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंगली कि ये किस प्रकार से होने वाला है। तो अब ये फिगर किस प्रकार से रहेगा हमारे पास, अगर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है एंड पॉइंट सी एंड डी का जो पोटेंशियल है वो सेम है, तो हमारे पास कुछ ऐसा रहने वाला है। ये मेरा पॉइंट है ए, पॉइंट मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये मेरा पॉइंट ए है, इससे एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है ऊपर एंड इससे एक रेजिस्टेंस आगे जा रहा है यहां तक। ये मेरा पॉइंट क्या है, पॉइंट है बी, एंड ए से एक रेजिस्टेंस आ रहा है यहां तक एंड इससे एक ये दूसरा रेजिस्टेंस बी तक जा रहा है, एंड ऊपर वाले पॉइंट से एक रेजिस्टेंस आ रहा है मेरा यहां तक। इस ऊपर वाले पॉइंट का क्या नाम है, ये है पॉइंट सी, एंड ये मेरा ए हो गया एंड ये मेरा बी हो गया। तो यहां से अगर अब मैं बात करूं, इस पॉइंट को मैं नाम दे लेता हूं, इसके ब्रैकेट में डी पॉइंट और लिख देता हूं। क्यों, क्योंकि अभी मैंने क्या किया है कि ड्यू टू सिमेट्रिकल अरेंजमेंट जो VC एंड VT था वो इक्वल था। अब मैंने क्या किया, नीचे वाले पोर्शन को उठा के इसके ऊपर रख दिया, यानी कि इसको फोल्ड कर दिया कुछ इस प्रकार से। तो हमारे पास क्या अरेंजमेंट हुआ, तो हमारे पास अरेंजमेंट आता है ये हमारे पास अरेंजमेंट है कुछ इस प्रकार से ए एंड बी के लिए। तो इन रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब मैं इस नीचे वाले पोर्शन को उठा के ऊपर वाले पोर्शन पे रखूंगा तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ये आर एंड ये आर पैरेलल में आ जाएंगे। इसी तरह से ये आर एंड ये आर दोनों क्या आ जाएंगे पैरेलल में, सेम ये आर
इन दोनों के क्या हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस इन दोनों का कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा R/2 ओम, एंड सेम ये मेरे पास कितना आ जाएगा R/2 ओम, एंड इसकी वैल्यू भी मेरे पास क्या रहेगी R/2 ओम। एंड ये जो नीचे वाले रेजिस्टेंस है इनकी वैल्यू है मेरे पास R एंड R। तो अब इस फिगर को देखें थोड़ा सा, तो इस फिगर में हमारे पास अरेंजमेंट किस प्रकार से है। ये मैं अगर मान लूं ये मेरा पॉइंट है ए पॉइंट से एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, किससे, डायरेक्ट रेजिस्टेंस। ए पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट को नाम ले लेता हूं L, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया L, तो ए पॉइंट से एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है किसकी तरफ, L की तरफ। ये ए से ये मेरा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे L पॉइंट है उससे जुड़ा हुआ है, एंड ए पॉइंट से एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है C तक। ए पॉइंट से एक रेजिस्टेंस कहां तक जुड़ा हुआ है, ये मेरा ए पॉइंट है, इससे एक रेजिस्टेंस ये मेरा C पॉइंट तक जुड़ा हुआ है। अब जो मेरा C पॉइंट है, C पॉइंट से एक रेजिस्टेंस मेरा जुड़ा हुआ है L तक, एंड एक जुड़ा हुआ है मेरा B तक। C पॉइंट से एक रेजिस्टेंस मेरा कहां तक जुड़ा हुआ है, एक रेजिस्टेंस मेरा जुड़ा है L तक, एंड C पॉइंट से एक रेजिस्टेंस मेरा क्या जुड़ा है, C पॉइंट से एक रेजिस्टेंस मेरा जुड़ा है B तक, एंड B पॉइंट से एक रेजिस्टेंस मेरा जुड़ा है L तक। B पॉइंट से एक रेजिस्टेंस मेरा कहां जुड़ा हुआ है, L तक। ये मेरा L पॉइंट है, इसको मैं सही से अगर शो करूं तो कुछ इस प्रकार से होगा। ये मेरा B है, B से एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है जो कि L तक जा रहा है, एंड C से एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है जो भी L तक जा रहा है, एंड ये मेरा A से जुड़ा हुआ था जो पॉइंट L तक जा रहा है। ये मेरा क्या हो गया, पॉइंट L। अब अगर मैं बात करूं जो A से L तक पॉइंट रेजिस्टेंस जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी है R, एंड जो A से C तक जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, A से C तक जा रहा है उसकी है R/2। A से C तक जा रहा है उसकी वैल्यू है R/2, एंड जो C से B तक जा रहा है उसकी वैल्यू क्या है, ये भी मेरे पास है R/2, एंड C से L तक जाने वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास कितनी है R/2, एंड जो B से L तक जा रहा है उसकी वैल्यू है मेरे पास R। तो ये मेरे पास फाइनल फिगर है। अगर मैं यहां से R नेट की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो R नेट मेरे पास कितना आ जाएगा, ये R/2 एंड ये R, ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों का R नेट मेरे पास कितना आ जाएगा, R प्लस R/2 विच इज इक्वल टू 3R/2। ये मेरे पास इन दोनों का आ गया, एंड ये R/2 जो है इस 3R/2 के साथ किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो इन दोनों का मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/R नेट विच इज इक्वल टू 1/R/2 प्लस 1/3R/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो R नेट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, R नेट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/8R, यानी कि इस पोर्शन का R नेट कितना आ गया 38/R, और ये R/2 इस 38/R के साथ किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। यानी कि अब मेरे पास कुछ सीन इस प्रकार से है, ये मेरा R/2 है, एंड ये एक रेजिस्टेंस है, एंड इसके पैरेलल में दूसरा रेजिस्टेंस है। इसकी वैल्यू कितनी है R/2, इसकी 3/8R, एंड इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है R। ये मेरा पॉइंट है A, एंड ये मेरा पॉइंट है L। तो अब हमारे पास क्या सीन है कि ये दोनों R/2 एंड 3/8R ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा। इन दोनों के नेट रेजिस्टेंस की बात करूं तो इन दोनों का R नेट मेरे पास आ जाएगा R/2 प्लस 3/8R। तो इन दोनों को सोल्व करने पर हमारे पास आएगा 7/8R। ये मेरे पास आ गया इन दोनों का R नेट। अब हमारे पास कुछ इस प्रकार की कंडीशन है कि ये R एंड ये रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल के अंदर है, जिसमें इसकी वैल्यू क्या है R, एंड इसकी वैल्यू अभी मैंने फाइंड की है 7/8R।
ये दोनों क्या है, पैरेलल कंडीशन के अंदर इन दोनों का आर नेट कितना आ जाएगा, इन दोनों का आर नेट मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं 1/r नेट से शो करूं तो 1/7/8r प्लस 1/r। तो यहां से आर नेट की वैल्यू है, आर नेट मेरे पास कितना आ जाएगा, आर नेट आ जाएगा 7r/15। ये मेरे पास आ गया आर नेट पूरे कॉम्बिनेशन के लिए बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, सॉरी ए एंड बी नहीं, बिटवीन पॉइंट ए एंड एल, बिटवीन पॉइंट ए एंड एल। मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, रेजिस्टेंस आ गया 7r/15। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर करंट फ्लो कितनी हो रही है। करंट फ्लो के लिए क्या करेंगे, ओम्स लॉ हमारे पास क्या होता है, V विच इज इक्वल टू I इंटू आर। यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है I की वैल्यू, ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R। V की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, V की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 7 वोल्ट, V की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है 7 वोल्ट, एंड R की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है 7r/15। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, I की वैल्यू आ गई 15 डिवाइडेड बाई R एम्पियर, एंड ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू है मेरे पास 1 ओम। 1 ओम में R की जगह 1 पुट करूंगा तो ये मेरे पास I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 एम्पियर। ये हमें फाइंड करनी थी। So I which is equal to 15 ampere is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.